वणकम पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम हेयर। तो आज स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं पहले एपिथीलियम पे और कनेक्टिव टिश्यू पे वीडियो एक बना चुका हूँ। तो आज हम बात कर लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज पे आज एक वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो पे चैप्टर होंगे उन पे वीडियो बनाता जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इसमें मैं आपको SCQs और MCQs की मार्किंग कराऊँगा, क्योंकि हिस्टोलॉजी काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप काइंडली हमें हिस्टोलॉजी के लिए गाइड करें, हमने हिस्टोलॉजी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, किस तरह करनी है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें से जो जो ये सारी की सारी आपने बुक नहीं पढ़नी होती, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जस्ट आपने वही पढ़नी होती हैं। तो इसमें मैं आपको साथ साथ मार्किंग कराता जाऊँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कार्टिलेज के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। तो सबसे पहले आपने कार्टिलेज में ये देखना है स्टूडेंट्स, ये कार्टिलेज होते क्या हैं। ये एक स्पेशल टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की। तो आपने इसको रीड कर लेना है यहाँ से कि रिजिलियंट होते हैं और प्लाइएंट नेचर होते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स पाया जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके साथ आपको ये पता हो कि कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, लेकोनी क्या होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसमें से देखना है पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है, पेरिकॉन्ड्रियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पेरिकॉन्ड्रियम को हमने डिवाइड किया 2 लेयर्स में, जिसमें एक फैब्रस लेयर है और सेलुलर लेयर है। फैब्रस लेयर में कौन सा टाइप 1 कोलेजन फाइबर, मतलब कौन सा कोलेजन फाइबर पाया जाता है, वो टाइप 1 पाया जाता है। और इनर में कौन सा सेलुलर लेयर पाई जाती है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कॉन्ड्रोसाइट्स की। आपने डिटेल रीड करनी है तो कर लेनी है, अदरवाइज MCQs में पूछा जाता है तो पूछा जाता है, अदरवाइज यहाँ से भी आपका हो जाता है। कॉन्ड्रोसाइट्स के बाद हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। तो इसमें आपने स्टूडेंट्स ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे के सारे करने हैं। ये मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, ये सारे के सारे आपको पता हो। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन करनी है। कार्टिलेज को हमने क्लासीफाई किया 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, जिसमें हाइलिन कार्टिलेज है, फिब्रो कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है। उसकी बेस पे हमने ये सब कुछ करना है, नेकेड आई और सब जहाँ जहाँ हम देख सकते हैं ये सारा हमने लिखा हुआ है इसके बारे में। तो आपने यहाँ से जस्ट रीड कर लेना है कि कौन कौन सी होती हैं, और इसकी हम एक्सप्लेनेशन फर्दर नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता है, MCQs भी पूछे जाते हैं आपसे, और इसमें जो क्वेश्चन मोस्टली आता है वो आपसे ये पूछा जाता है कि जो कार्टिलेजेस की टाइप्स हैं इसको हिस्टोलॉजिकली आप डिफ्रेंशिएट करें। तो आपने उसमें से 5-6 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो हाइलिन कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ये सारे के सारे जितने भी हैं आपने इनकी 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे याद कर लेने के जो आप जिनके ज़रिए से हिस्टोलॉजिकली आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो इसमें हाइलिन कार्टिलेज में स्टूडेंट्स आप देखें तो इसकी लोकेशन देख लेनी है। हाइलिन कार्टिलेज की क्या है, बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले इसकी डिटेल का पता हो आपको कि ह्यूमन बॉडी में कार्टिलेज पाई जाती है। नेकेड आई में ये फ्रेश स्टेट में होती है और ये गिव्स अ पर्ली वाइट ट्रांसलूसेंट ग्लासी अपीयरेंस देती है। ये सारे MCQs में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे 7 के 7 पॉइंट्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तो जिससे आप MCQs और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी पेरिसेलुलर मैट्रिक्स की। इसको हम कैप्सुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। और उसके बाद टेरिटोरियल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने रीड कर लेना है यहाँ से MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद स्टूडेंट्स आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे होती हैं, आपको पता है कि जितनी भी आर्टिकुलेशन होती हैं बॉडी के अंदर वहाँ वहाँ जो कार्टिलेज पाई जाती है उसे हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके फिर हमने जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वो हम जोन्स के बारे में आप पढ़ लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमने डिवाइड किया हुआ है इसको 4 जोन्स में। तो जोन्स का हमें पता हो कि कौन कौन से हैं। सुपरफिशियल जोन है, मिडल जोन है, डीप जोन है, और जोन ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। उसके बाद हम इसके डिटेल देख लेंगे कि कौन कौन सी इसकी डिटेल है। टेंजेंशियल जोन कौन सा है, तो ये आपसे MCQs में पूछा जाता है। और कौन सी टाइप पाई जाती है कोलेजन की, तो ये भी आपने MCQs के लिए करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसमें देखना है कि मिडल जोन कौन सा होता है, और उसको हम इंटरमीडिएट जोन, ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और कितने % आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, ये सारा देखना है। डीप जोन देख लेना है, और इसमें कोलेजन की टाइप भी देखनी है स्टूडेंट्स। ये आपने लाजमी देखनी है, MCQs पूछा जाता है आपसे। कैल्सिफाइड कार्टिलेज में देख लेना, ये सारी जो भी आपको बताइए टाइप 2 जो भी कोलेजन है वो सारी पाई जाती हैं। तो आपने इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परसेंटेज वाला और साथ ये कोलेजन वाला।
ये आप करने के बाद फिब्रो कार्टिलेज की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फिब्रो कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। फिब्रो कार्टिलेज में उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन से कोलेजन पाए जाते हैं उसके अंदर, और उसके बाद आपने उसकी लोकेशन देखनी है। तो ये आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे भी ये फिब्रो कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है। अदरवाइज फिब्रो कार्टिलेज आप याद कर लें, यहाँ से जितना भी इसके पॉइंट्स लिखे हुए सारे, जिस तरह इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, डिस्क का प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये सारे आपने देखने, लेब्रम और ये इंट्रा आर्टिकुलर है, मेनिस्काई हैं, ये सारे देखने हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। इलास्टिक कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि पिछले सारे कार्टिलेजेस इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से इलास्टिक कार्टिलेज भी इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी होती है इनमें, और ये सारा आपने देखना है कौन से ग्रुप्स होते हैं, एसोजिनस ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। ये सारा आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी जो हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी 2 लेयर होती हैं, एक आउटर फाइब्रस लेयर है, इनर सेलुलर लेयर है। इसकी लोकेशन देख लेनी है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। आरिकल ऑफ एक्सटर्नल लेयर एंड एपिग्लॉटिस ऑफ लेरिंग्स पे ये पाए जाते हैं। तो इसको आपने सारा का सारा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आप तक अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको पूरी की पूरी फर्स्ट ईयर की डीपीटी, एमबीबीएस, बीडीएस, सेकेंड ईयर एमबीबीएस, बीडीएस, डीपीटी, थर्ड ईयर एमबीबीएस, डीपीटी एंड बीडीएस के लिए गाइडलाइन सारी मिलेंगी आपको, हर सब्जेक्ट की मिलेगी, और इस तरह से आपको एमसीक्यूज और एससीक्यूज की मार्किंग मिलेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।